नमस्कार। बूडो स्पिरिट के इस नए सीरीज में हम नाना कोरोबी या ओकी के बारे में बात करेंगे। बूडो स्पिरिट में आपका हार्दिक स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पसंद करते होंगे और इससे आपको जो भी कुछ ज्ञान मिलता होगा अपने स्टूडेंटों में और बाकी लोगों के साथ शेयर करते होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है अपने लोगों के साथ इसको जरूर शेयर करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फायदा हो सके। एक बहुत फेमस शायर है जो बोलते हैं, गिरते ही शहंसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। उसी सिद्धांत के ऊपर नाना कोरोबी या ओकी जो कॉन्सेप्ट है बूडो स्पिरिट का, उसके ऊपर हम बात करेंगे। नाना कोरोबी या ओकी का लिटरल मीनिंग है फॉल डाउन 7 गेट अप 8। ये एक जापानीज प्रोवर्ब है जिसको कोतोवाजा बोलते हैं। वो कोतोवाजा प्रोवर्ब जो है लोगों में एक विश्वास जागृत करने के लिए लोग इसका यूज करते हैं। फॉल डाउन 7 गेट अप 8 मतलब कि हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। अगर कुछ जीवन में ऊपर उतार चढ़ाव आ भी जाता है तो उसे परेशान न हो करके थोड़ा आगे पीछे बढ़ते रहना चाहिए। कभी भी सरेंडर ना करना चाहिए। आदमी हारता जब भी है जब भी वो सरेंडर कर देता है। उतार चढ़ाव तो उसके लाइफ में उसका हमेशा आते ही रहता है। नाना कोरोबी या ओकी का मतलब है नाना मीन्स 7, कोरोबी मीन्स फॉलिंग या गिरना, या का यहाँ पर मतलब है 8 एंड ओकी का मीनिंग होता है टू गेट अप, यानी 7 टाइम फॉल 8 टाइम गेट अप। नाना कोरोबी या ओकी ये जिंदगी का एक वसूल है कि जब भी हम जीवन में कुछ काम करते हैं तो कुछ न कुछ अड़चने आती हैं। कभी कभी हम उसके से एकदम हतोत्साहित हो जाते हैं। तो जीवन में कभी भी हतोत्साहित होना नहीं चाहिए। उसमें कोशिश करना चाहिए कि हम उससे आगे कैसे बढ़े। यही कॉन्सेप्ट है बूडो स्पिरिट का। बुशिदो स्पिरिट का हम जब बात कर रहे हैं तो यही मोटिवेशन है जो एक समुराई को एक बहादुर समुराई और एक दार्शनिक समुराई बनाता था। मैं कुछ साल पहले एक आदमी से मिला था जो कि जहाँ पर मैं पहले काम करता था, अमेरिकन स्कूल ऑफ बॉम्बे में। वहां पर एक आदमी आए थे, उनका नाम था न्यूक विचिक। न्यूक विचिक ऑस्ट्रेलियन के ईसाई धर्म के प्रचारक हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जिनको हाथ भी नहीं है पैर भी नहीं है, और जो वो मोटिवेशन स्पीच देते हैं और जो जब स्पीच देते वक्त जब वो दिखाते हैं अपने आप को तो एक आश्चर्यचकित कर देने वाली अनुभव होता है। निक विजिक को मैं जब ये वो रुके थे यहाँ पर मुंबई में आए थे तो मेरा सौभाग्य था कि उनको स्कॉट करना, उनको लेके जाना लेके आना। और जब हमारे स्कूल के बच्चों को उन्होंने जब मोटिवेट किया था तो मैंने वो देखा था कि वो बात करते करते और अपने आप को ऐसा प्रिटेंड किए कि वो गिर गए। जब गिर गए तो ना उनको हाथ है ना पैर है, लेकिन उन्होंने बुक रखा था, किताब रखा है था, उसके ऊपर मुंडी रख करके और धीरे से ऊपर आए। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा बात बोला था, वंस आई हैव फॉल डाउन इन माय लाइफ, शुड आई स्टे देयर फॉर ए फुल लाइफ और शुड आई गेट अप, चॉइस इज माइन। कि यानी कि अगर मैं जीवन में कभी एक बार गिर गया तो वहीं पर गिरा रहना या उठना ये मेरा काम है। दूसरा कोई नहीं बताएगा कि मुझे उठना है कि गिरना पड़े ही रहना है। इसलिए अगर जिंदगी में कभी भी गिरावट आती है तो उठना चाहिए। हम लोग आइकिडो में बहुत बार प्रैक्टिस करते हैं फॉल लेने का। फॉल लेने का मकसद यही होता है कि एक दार्शनिक उसका महत्व है कि अगर आप कभी जिंदगी में कभी गिर जाते हैं तो अपने आप को कैसे आप उठा सकते हैं। निक विजिक की जो बातों से मैंने जो कुछ सीखा था वो मैं आपको शेयर करने की कोशिश करता हूँ। उनका पहला चीज था सफलता, मेहनत और जो सफलता, मेहनत और दृढ़ निश्चय का ही परिणाम है। सफलता कभी आपको हाथ में आकर के ऐसे नहीं मिलेगी। आप जब तक आप उसके प्रति मेहनत नहीं करेंगे और उसके प्रति डिटरमिन्ड नहीं रहेंगे कि मेरे को सफलता प्राप्त करना है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। दूसरा, उन्होंने जब बात करते हुए बात करता था और बहुत से लोगों से जब मैंने इस बारे में बात किया तो
मैंने देखा कि संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी शानदार होगी। अगर आपको याद होगा, अगर आप क्रिकेट के फैन हैं, तो जब भी क्रिकेट का बात होता है तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का बड़ा स्कोर वाला मैच की बात होती है कि जब भी कोई भी उतना बड़ा स्कोर 400 प्लस जब स्कोर खड़ा किया गया था और उससे जीत हासिल की गई थी और क्रिकेट जगत का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मैच हुआ था। बहुत से मोटिवेशनल स्पीकरों की आप जब पढ़ेंगे, जैसे आप पढ़ेंगे नेपोलियन हिल का थिंक एंड ग्रो रिच, हैबिट ऑफ द हाईली इन्फ्लुएंशियल पीपल, ऐसे जो है पावर साइकोलॉजी ऑफ मनी, या उसमें उन्होंने यही आपको बताने की कोशिश करता है, जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। सफलता हमको ऐसे बैठे बैठाए नहीं मिलेगी। अगर आप एक बहादुर की तरह सोचोगे तो आप जरूर बहादुर बनोगे। बहुत से लोगों का आपने सुना होगा कि हमेशा बोलते हैं कि अगर आप 4 उद्यमी पुरुषों के साथ बैठे, 4 एंटरप्रेन्योर के साथ बैठे तो 5वां आप बनेंगे। ठीक उसी तरह अगर 4 नशेड़ियों के साथ बैठे तो 5वां नशेड़ी आप बनेंगे। तो जैसे आप संगत करेंगे वैसी आपकी सोच बनेगी और उस सोच के हिसाब से आप अपने आप को आगे डालेंगे। अपने आप को बेहतर बनाने में समय लगाएं, और समय जब अपने आप पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, समय का मतलब है वेस्ट नहीं करना, इन्वेस्ट करना। जब आप अपने आप को इन्वेस्ट करेंगे, समय लगाएंगे, तो जरूर सफलता आपको मिलेगी। नाना करो भी या होगी का मतलब यही है कि गिरना, जब काम आप शुरू करेंगे तो गिरना पड़ना तो ही है, क्योंकि आप संघर्षमय ही जीवन है। जीवन के में अगर संघर्ष न रहे, रतन टाटा जी हमेशा बोलते थे कि अगर लाइफ जो है, लाइफ का ग्राफ भी हमको ऊपर नीचे दिखाता है, जिस दिन लाइफ का ईसीजी का ग्राफ सीधा हो गया उस दिन आपका कोई मतलब नहीं रह गया। तो हमेशा वो बोलते थे जब हमारा ईसीजी का ग्राफ ऊपर नीचे होने से हमें खुशी है कि हम जीवित हैं, तो उसी तरह से हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव तो आता ही रहेगा, लेकिन हम क्या बैठे रहें ये जरूरी नहीं है। इसलिए हमें जरूरी इस बात का है कि हमें उठ करके तैयार होना है। और कभी भी आप अपने जीवन में ये तो भूल ही जाओ कि मैं असफल होऊंगा। असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। इसलिए आप हमेशा कोशिश करें कि चलने की तो कोशिश करें। इसलिए एक मार्शल आर्टिस्ट को ये बोला जाता है, व्हेन ही कैरी हिज बैग फॉर द कमिंग टू द डोजो ही स्टार्टेड हिज ट्रेनिंग। बहुत से लोग जो हैं घर पर ही बैठ करके सोचते हैं, हर साल का नया रिसोल्यूशन बनाते हैं, लेकिन वो कभी डोजो में नहीं आ पाते हैं। या कोई भी बंदा, जो भी बहुत से लोग हैं उनके पास बहुत सी आइडिया है, लेकिन जब तक उस आइडिया को वो एग्जीक्यूट नहीं करते हैं तो तब तक वो आइडिया आगे नहीं बढ़ पाती है। सब लोग जानते थे, न्यूटन ने ही क्या देखा कि सेब ऊपर से नीचे गिरता है। जब उसने देखा कि ऊपर से नीचे गिरता है तो उसके ऊपर उसने काम करना शुरू किया। उसी तरह से अगर आप देखेंगे बहुत से या जो आविष्कार हुए हैं, लोग हम रोज की दिनचर्या में वो चीजें देखते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी स्पेशल निगाहों से उसको देखा, दूरदृष्टि से देखा और वो उसको हासिल किया। तो जो आपका मन जो सोच सकता है वही हासिल भी कर सकता है। जब हम सोच सकते हैं कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, तो हम वो हासिल भी कर सकते हैं। मोरियो उएशिबा सेंसाई, ओ सेंसाई जो कि फाउंडर आइकिडो के, उनका बहुत फेमस कोट है कि लाइफ इज ए ग्रोथ, इफ वी स्टॉप गोइंग टेक्निकली एंड स्पिरिचुअली वी एज गुड एज डेड। जीवन जो है एक हमेशा उसमें वृद्धि होने का कारण है। अगर उसमें वृद्धि नहीं होती है फिजिकली स्पिरिचुअली, तो ये समझ जाना चाहिए कि वो आदमी जिंदा नहीं है, वो मृत्यु के समान है। उसी तरह से हमेशा ये बोला जाता है कि जो संस्कृत का भी श्लोक है, उद्योगे न सिंह मुपैत लक्ष्मी निंदंती का पुरुषा बदंती, कि उद्योगी पुरुष की लक्ष्मी पैर चूमती हैं। कायर लोग तो हमेशा उसके बारे में बात करते रहते हैं। आपको प्रयास तो करना ही पड़ेगा, प्रयास नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो विवेकानंद के कोट के साथ मैं आपको फिर से आसान्वित करूंगा कि आप वीडियो को देखें, आगे बढ़े और समाज को भी आगे बढ़ाने का काम करें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम बुशिडो स्पिरिट और बाकी जो ट्रेडिशनल वैल्यूज है मार्शल आर्ट के और दूसरे चीज़ों के, जो ट्रेडिशनल वैल्यू जो छिपे हुए खजाने हैं, वो हम आप तक लेकर के आए। विवेकानंद जी कहा करते थे, उठो जागो और तब तक मत रुको
जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। मनुष्य वही है जो अपने भाग्य को स्वयं बनाता है, और विवेकानंद जी को आप हमेशा मैं चाहूँगा कि आप उनको पढ़ें, समझें। और ये जो बुशिडो स्पिरिट की जो ये भावना है, नाना कुरोबी याओ की, उस मतलब फॉलिंग 7 टाइम गेटिंग अप 8 टाइम, उसके साथ आप अपने आप को सेव करिए, आगे बढ़िए और आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। अरिगतो गोजाइमास्ता।